बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में रहता है। बिहार सरकार को प्लेंटी किया, प्लेंटी किया और प्लेंटी करके प्लेंटी करके हाफी डिफिट किया। मैं जेल में रहा हूँ। मैं कोई नाबालिग रहता तो जुबलाइन कोर्ट में रहता, जुबलाइन केस होता है। जो व्यक्ति जुबलाइन होता है उसको जुबलाइन कोर्ट के तहत जुबलाइन जेल में रहना पड़ता है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो। अरे कहना क्या चाहते हो? सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही है। अंग्रेजी में अगर बिहार का स्पेलिंग करे, बी यानी ब्रिलियंट। बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्सफुल। BIHAR। अच्छा, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। और दुनिया के टेक्नोलॉजी के लिए, वाह 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 वाह। स्कूल की पढ़ाई 2 बजे 3 बजे खत्म हो जाता है। मैंने कहा इसको 8 बजे तक तैयारी करो। यहाँ नीट की तैयारी कराएंगे, जेई की तैयारी कराएंगे, IIT की तैयारी कराएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। और दुनिया के टेक्नोलॉजी के लिए, जी हाँ, अल्लाह का आशीर्वाद लेने आया हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब पर बनी रहे। मैं अक्सर आता हूँ, यहाँ आया हूँ। कैसा एहसास होता है? अच्छा है, शांति मिलती है। कि इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा, 400 सॉरी, गलती से 4000 बोला गया, सॉरी। वो कौन सा लोकतंत्र था? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, कैसे कैसे? तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। मोहनचंद करमचंद गांधी जी को भी A few moments later. बेटा, तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। तो सर, आपको स्वास्थ्य मंत्री बनना कैसा लग रहा है? मेरे पिताजी का मेहनत का फल है कि मैं मंत्री बन गया हूँ। सर, अब हाथ में कुछ मल रहे हैं। देखें देखें, अरे गाजा,
है मार के कैसा रिपोर्टर हो जी? ये गाजा है, हमारा बेटा स्वास्थ्य मंत्री है, केसर खाता है ना। आपने कहा था कि नीतीश कुमार रात में गंदी फिल्में देखते हैं, और अब नीतीश कुमार में मनोज तिवारी को विकास पुरुष नजर आता है। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। नीतीश कुमार जी को जब मैं महिलाओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करते हुए सुना तो मेरा मन विचलित हुआ। उसमें हमारे मुंह से कुछ ऐसी लाइन निकली थी, क्योंकि पता नहीं वो क्या देख रहे हैं, क्या आजकल कर रहे हैं। अच्छा, बट उन्होंने अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर ली, तो जो अपनी गलती स्वीकार कर ले फिर हम भी। अरे झूठ बोल रहा है। तो जरा प्ले ऑन करिए। चलो भाई देखो आप मनोज जी का बयान। नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, उसको बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों की मानस से गिर गए हैं। आने दीजिए, छोड़ दीजिए ना उसको। हवा निकल गई। मोदी का वो कैरेक्टर है कि जहाँ जहाँ जाता है, अभी आर्मी में गया था पिछली बार, आर्मी की ड्रेस पहन के काले चश्मे लगा के बोला कि मैं आर्मी में जाना चाहता था। वो जाता अस्पताल में कि भाइयों बहनों मैं नर्स बनना चाहता था। अस्पताल आया था मैं, बंगाल गया और हावड़ा ब्रिज के नीचे भाषण दे के ये कहता कि मैं बंगाल में मछली बेचता था, फिर उसी ब्रिज को बेचेगा। इसका यकीन मत करो, ये 29 में ऐसा भी हो सकता है लिपस्टिक सिंदूर और बाली पहन के आए और वो माताओं बहनों मुझे वोट दो, मैं भी महिला ही बनना चाहता था। एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा। आपके सर्टिफिकेट को लेकर, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बार बार तंज कसा जाता है। तेजस्वी यादव के बारे में पता है कि वो नवी पास है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था। आपकी पढ़ाई को वो सब मैंने अपने एफिडेविट में दे दिया, थोड़ा पढ़ ली। अरे कहना क्या चाहते हो? तो है क्या वो? हो गया, बता तो दिया। कितना है? एफिडेविट में दिया है कितना? आज आप नहीं पढ़ सकती है तो छोड़ दो। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। गुड जी, एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट IT US। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, कुछ भी काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ देम। That's strange. या आई नो। गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। वाह, 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचिस से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं। इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। अगर आप हुक्म करें तो 1.5 डज़न और बना दूं। यही तो हम नहीं चाहते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Not bad. Now you. सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात। चोली के पीछे क्या?
हम सुई से लेकर तोप और टैंक तक बनाने का काम बिहार में करेंगे साहब। अच्छा, सेमीकंडक्टर बनाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर। चलो भाई देखो, बिहार में अंडे की जो खपत होती है आंध्र प्रदेश, पंजाब और यूपी से आता है। ये क्या फैक्ट्री लगाएंगे? सब मुर्गी से अंडा नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या बात करेंगे? आंध्र प्रदेश से मछली आती है, खाए को मछली अपना उत्पादन कर लो, पोखरा में होती है, बाद में टेस्ला कंपनी का कारखाना और सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाओगे। यहाँ मंत्री भाषण देता है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, अपने मोहल्ला में एक अगरबत्ती का कारखाना लगा के देखा। बात तो सही है। अगरबत्ती लगाने की औकात नहीं, भाषण देगा कि बिहार में कारखाना लगाएंगे। यहाँ क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। क्या बात करता है? क्या जोक मारा भाई। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? ये आपके बड़े भाई साहब विक्की ओबेरॉय की। विक्की ओबेरॉय की है? बेच मारो इस कैबिन को जी, और इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो जी। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है। बेच मारो इसको जी, और इसके पैसे जो है आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। बहुत समझदार आदमी हो, ऐसे मैनेजर नहीं बन गए। ये दो कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर। बेच मारो इनको जी। लेकिन सर वो स्टाफ जाएंगे कहाँ? अरे क्या स्टाफ सुबह करके नहीं आते? हमारा ही ऑफिस गंदा कर रहा है, उनको बोलो म्युनिसिपैलिटी में जाए। कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए। सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है, सरकार गरीबों के दुख दुख बांटने के लिए होती है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कोई सरकार अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए, सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। चलो भाई देखो, वॉशिंग मशीन को जान लीजिए। असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने छापेमारी की थी, लेकिन 2015 में बीजेपी में शामिल होने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। शुभेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद गिरफ्तारी रुक गई। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल 3000 करोड़ रुपए के विमान घोटाले के आरोपी, बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के आरोपी, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद जांच रुक गई। वाह 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 वाह। सिर्फ एक बचा है, ऐसे जूते नहीं पहने जिनमें लाइट जलती हो और वो चूं चूं बोलते हो। पाकिस्तान में देखो आप, एक जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान की कुर्सी चली गई। मैंने कहा समय सबका हिसाब लेगा, कुर्सी एक दिन सबकी जानी है, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। मणिपुर जल रहा है और संसद में बात ईस्ट इंडिया कंपनी की हो रही है। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह है कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वाह 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 वाह। ऐसा कोई तमाशा नहीं है जो मोदी जी ने रिपीट किया हो। अभी तेज नारायण बेचैन कह रहे थे, बोले यार ऐसा कौन सा तमाशा बाकी रह गया जो उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा सिर्फ एक बचा है, ऐसे जूते नहीं पहने जिनमें लाइट जलती हो और वो चूं चूं बोलते हो।